हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि टॉपर स्टूडेंट के क्या क्या सीक्रेट होते हैं। ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जितने भी राज हैं, आज सारे राज से पर्दाफाश होने वाला है। और एक बात और, चाहे वो जितने भी स्टूडेंट है वो, और चाहे वो बिजनेसमैन हो, जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, इन सभी के अंदर ये खूबी होती है। वो कैसे चीज़ों को करते हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वो सारी चीज़ें आप भी जान करके आप भी एक नई चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। अपनी जितने भी टॉपर बनने की जो आपकी ख्वाहिश है, आपके जितने भी चीज़ें हैं, उन सभी पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम अर्पित है और आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं कि सबसे पहला चीज़ क्या है कि जो स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि वो अपने लाइफ में जितनी भी चीज़ें वो करते हैं, सभी चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं। चाहे वो खेलना हुआ, चाहे वो पढ़ना हुआ, चाहे वो किसी अदर एक्टिविटी करनी हुई, वो सारी एक्टिविटी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बैलेंस करके चलते हैं। आपकी तरह वो नहीं है कि जो अगर खेल रहे हैं तो वो खेलते ही चले जा रहे हैं, अपने काम को, सारे काम को छोड़ दे रहे हैं, वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ टहल रहे हैं। वो इस तरीके की एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो इस तरीके की कुछ करते हैं कि अगर वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। कहने का मतलब है कि वो जो चीज़ करते हैं उसी चीज़ को वो करते रहते हैं। जैसे अगर उनको खेलना हुआ तो प्रेजेंट में रहते हैं, उनको खेलना ही है। ठीक है, अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ पढ़ेंगे। वो अगर कहीं पर दोस्तों के साथ जा रहे हैं टहलने कुछ देर के लिए, तो वो दोस्तों के साथ सिर्फ टहलने जाएंगे। तो इस तरीके से उनकी जो एक्टिविटी होती है, बैलेंस, जो जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर जो बैलेंस होता है वो बना करके चलते हैं। और आप शायद वही चीज़ नहीं करते हो। आप सिर्फ दोस्तों को पा गए, बस उड़ने लगे कि भैया चलो आज यहाँ चलते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं। तो इस तरीके से जब आप करते हो तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट हो जाता है, कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो टॉपर्स लोग होते हैं ना, वो अपने अंदर डर को पैदा करते हैं। कैसे डर को? वो ये सोचते हैं कि अगर शायद मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा, मेरी वो स्थिति क्या होगी जब मैं रिजल्ट आएगा मेरा, उस टाइम मेरी सिचुएशन क्या होगी। उस चीज़ को वो सोच करके अपने आप में थोड़ा सा डर पैदा करते हैं। और ये डर होनी भी चाहिए एक आदमी के अंदर कि मेरा आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा। अगर मैं इस समय मटर गश्ती कर रहा हूँ, सभी के साथ टहल घूम रहा हूँ, तो अगर मैं इस तरीके की चीज़ें कर रहा हूँ तो मेरा आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। इस चीज़ के बारे में वो थोड़ा बहुत अपने अंदर डर रखते हैं। और शायद आप ये डर अपने अंदर नहीं रखते हो, आप बस फ्री होकर के चीज़ों को करते जाते हो। और ये डर होना ज़रूरी भी है एक स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे और आप खुद रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को कि क्या मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, क्या मैं नहीं कर रहा हूँ या रही हूँ। तीसरी चीज़ ये आती है कि वो ना इंस्पायर होता है किसी ना किसी से, चाहे वो मम्मी से हो, चाहे वो अपने पापा से हो, चाहे दादा दादी से हो, किसी से भी रिलेटिव से हो, किसी से भी वो इंस्पायर होता है कि मुझे क्या आगे करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें मैं ऐसा करूँ कि मैं उनकी तरह बन जाऊं या उनसे ज़्यादा बनने का प्रयास करूं। तो इस तरीके से उनके अंदर इंस्पिरेशन होता है। आप क्या हो, आपको कुछ नहीं पता है, आप बस टहल रहे हो, घूम रहे हो, कुछ नहीं पता है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है, क्या बनना है, क्या करना है, कुछ एम गोल कुछ डिसाइड ही नहीं है। इस तरीके से अगर आप चलते रहते हो तो शायद आप जो है बहुत पीछे हो। और टॉपर बनने की ये जो निशानियां मैं बता रहा हूँ, टॉपर जो रहते हैं वो कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं और आप ये एक्टिविटी नहीं करते हो। चौथा जो टॉपर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि उनको किसी भी चीज़ की एडिक्शन नहीं होती है। आप लोग क्या करते हो, जैसे कोई है वो क्या करता है, मूवीज देखने लगा, उसको दिन भर उसी में 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ऐसे ही मूवीज देखने में चली जा रही हैं, गेमिंग में चली जा रही है। भाई फ्री फायर, अरे भाई तू मुझे ये कर वो कर, फलाने ढमकाना, ऐसा सारी चीज़ें आप करते रहते हो। पबजी खेलने में लगे हो। ये सारी चीज़ें तो यार बातें अलग हो चुकी हैं। माना कि पबजी बैन हो चुका है, मतलब उसी के टाइप के कुछ और भी आ गए हैं गेम, तो आप उन चीज़ों को खेलते चले जाते हो और आपका टाइम वेस्ट होता चला जाता है और आपकी लत उसके अंदर आगे बढ़ती जाती है। आप 2 घंटे खेले, फिर आपको मजा आने लगा, फिर तीसरा घंटा आप उसी में ऐड कर दिए, चौथा घंटा आपने ऐड कर दिया। आपका टाइम, मोबाइल की बैटरी, आपकी जो आंखें हैं और साथ साथ
जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपके जो भी माइंड है वो सारी चीज़ें खराब होती चली जा रही हैं, आप उसी में लत लगाते चले जा रहे हो। और यही टॉपर स्टूडेंट नहीं करते हैं, उनके जिस चीज़ में लत होने लगती है वो तुरंत छोड़ देते हैं। अगर मुझे इस चीज़ में लत है तो भाई मैं तुरंत इस चीज़ को छोड़ देता हूँ। देखो, अगर आप नहीं छोड़ते हो तो आपके अंदर वो लत आगे बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपके माइंड को डिस्टर्ब करती जाएगी, आपके पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं। और यही सेम चीज करते हैं आपके जितने भी टॉपर होते हैं, वो तुरंत इस चीज को उखाड़ के फेंक देते हैं अपने अंदर से कि अगर मुझे किसी चीज का लत लग रही है तो उस चीज को तुरंत फेंक देते हैं कि मुझे ये चीज नहीं करनी है अब। और आपको भी ऐसे ही करना है, तभी आप एक टॉपर बनने के सिंबल में आओगे। आपके अंदर इसी प्रकार से टॉपर बनने की जो स्किल्स है, सीक्रेट है, आपके अंदर पे डेवलप होने लगेंगे। और यहाँ पर जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो पांचवी ऐसी चीज करते हैं जैसे स्मार्ट वर्क करते हैं वो। ठीक, आप क्या करते हो, आपको अगर कोई काम दे दिया जाए, जैसे मान लो स्मार्ट वर्क कुछ इस प्रकार से समझो, जैसे मान लो आपको एक गड्ढा दे दिया गया खोदने के लिए, और उसको आप क्या कर रहे हो, अब जो उसको समझेगा नहीं वो क्या करेगा, खोदने में लग जाएगा 5 घंटे 6 घंटे लगेगा उसको 6 फीट का गड्ढा खोदने में, ठीक है, 7 घंटे 8 घंटे पूरा दिन भी लग सकता है उसको खोदने में। लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, थोड़ी सी चीजें अगर की जाए कि अगर मैं कोई मशीनरी का इसमें प्रयोग कर दूं, शायद मेरा काम आधे घंटे या 15 मिनट में ही हो जाए, तो वो चीजें क्या आती हैं, स्मार्ट वर्क में आती हैं। और आपको भी सेम इसी प्रकार से स्मार्ट वर्क करना है चीजों में। और जो टॉपर्स होते हैं वो भी स्मार्ट वर्क ही करते हैं। उनको अगर कोई भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तुरंत वो फोन को स्टार्ट करते हैं, तुरंत वो देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या मैं इस टॉपिक के बारे में, क्या मैं कुछ वैल्यूएबल चीजें यूट्यूब से या किसी और अन्य वेबसाइट से क्या मैं खोज सकता हूँ। ये चीजें देखने का प्रयास करते हैं, वो इसे हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी। और आगे आप इसी तरीके से करते जाओगे तो आपकी स्मार्ट स्टडी आगे बढ़ती जाएगी, और आप भी एक टॉपर की तरह अपना सोच जो है वो आप डेवलप करते जाओगे। इसके बाद आता है यहाँ से छठा पॉइंट, वो आता है गोल का। आप क्या करते हो, आपके अंदर कोई भी गोल नहीं है, आप टारगेट कुछ फिक्स ही नहीं किए होगे कि मुझे जो है 95% लेकर आना है। आप ये सोचते हो कि मेरा 70% आ जाएगा, बहुत है मेरा, नीट के लिए, IIT के लिए, JEE के लिए मैं एलिजिबल हूँ, ये सारी चीज़ों के लिए मैं जो है एलिजिबल। आप एलिजिबिलिटी के लिए पढ़ रहे हो क्या? अगर आप पढ़ रहे हो तो भाई साहब पढ़ो। अगर आपको सच में एक अच्छा जो है JEE, नीट, ये सारी चीज़ों के लिए अगर आपको जाना है तो अच्छे तरीके से आपको इसमें क्या करना होगा, 95% का टारगेट लेकर चलो ना, जिससे मैं नीट में जाऊं तो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो जाए। इस तरीके की जब आप सोच रखोगे तभी आपका 95% आने लगेगा। और जब 95% आएगा और तुरंत आप जो है देने जाओगे एग्जाम, कुछ चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी हुई हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जहाँ आप तैयारी करने या कोचिंग लेने जाओगे वहाँ से सीखोगे, तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और यही चीज़ आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए कि मेरा गोल जो है वो छोटा ना हो, हमेशा बड़ा गोल को सोचो। और यही टॉपर करते हैं कि वो हमेशा बड़ा गोल को लेते हैं और उसी बड़े गोल के लिए छोटे छोटे गोल को आगे बढ़ाते जाते हैं और एक दिन वो बड़े गोल को पार कर लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि गोल कैसे सेट करें, गोल क्या होता है, कैसे क्या करें, इसके बारे में मैंने बताया। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा या आई बटन पे लिंक आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे देखते हैं कि जो टॉपर होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। देखो, कोई भी चीज आप कर लो, कोई भी चीज आप कर लो, अगर आप उसमें कंसिस्टेंस नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। हमेशा आपका बेड़ा गर्क ही होगा, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो। अगर आप सच में कुछ ऐसा कंसिस्टेंस होकर के लगातार काम, किसी भी काम को कर रहे हो, तो आपका सारा काम फाइनल होता चला जाएगा और आप आगे हमेशा लगातार बढ़ते चले जाओगे। और यही जो है कंसिस्टेंस होने का फायदा है। ठीक है, और टॉपर्स भी हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं। आप क्या करते हो, एक दिन पढ़े, 2 दिन छोड़ दिए, तीसरे दिन पढ़े, जो आपने पहले दिन पढ़ा है वो सारी चीजें भूल गई हैं और आप तीसरा दिन वैसे ही वेस्ट कर दे रहे हो कि यार मुझे समझ नहीं आया, अब ये भी क्या समझू, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। 4-5 दिन आपका ऐसा ही निकल जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कंसिस्टेंट होकर के पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक।
ठीक है भाई साहब, अगर आपने इन सभी चीज़ों को देखो, मैंने खुद जब पढ़ रहा था ना, इन चीज़ों को देखा मैंने, कुछ आर्टिकल्स या कुछ वीडियोस मैंने देखे, मुझे खुद यार याद नहीं आ रहा था कि मैं सच में इन चीज़ों को मैं खुद रियलाइज़ किया हुआ हूँ, खुद इन चीज़ों को देखा हुआ हूँ। और जो ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर यूज सच में इन सभी चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं या सोच रहे हैं कि मैं भी ये चीज़ें करता हूँ, या मैंने ये चीज़ें डिसाइड कर ली हैं, या ये चीज़ें मैं कर रहा या रही हूँ, तो भाई साहब आप जो है अपने रियल पावर को पहचान चुके हो। और आप ऐसे ही लगातार आगे बढ़ते जाओगे तो एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलने वाली है। और जो इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं तो अभी से ही इस वीडियो को देखने के बाद, अगर नहीं समझ में आए पीछे करो, फिर से देखो इस वीडियो को, और फिर जो है ध्यान दो इस चीज़ पर कि मेरे रियल पावर क्या है और कैसे टॉपर की क्या रियल पावर होती है, और इससे मैं कैसे अपने रियल पावर को जगा सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। तो चलिए, मुझे आशा है कि आपको सारी चीज़ें रिलेट कर पा रहे होंगे अपने आप से। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद। जाओ पढ़ो अच्छे से।